स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल कैशन पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 विच इज मैटर अराउंड अ स्फीयर। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि हम AMU जामिया 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है। तो इसमें हम देख लेते हैं, ब्रीफ में हम हर चीज़ को समझेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस मैटर अराउंड अस। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? मैटर। ठीक है, तो मैटर क्या चीज थी? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो अब हम मैटर को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज जिसमें मास हो और जगह घेरे उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, मैटर को भी हमने फर्दर कैटेगरीज में बांट दिया है। एक होता है हमारा प्योर सब्सटेंसेस, और मिक्सचर्स। ठीक है, तो इनमें क्या फर्क है प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में? तो देखिए, प्योर सब्सटेंस में क्या है, सिर्फ ओनली वन सब्सटेंस होगा। ठीक है, एक ही सब्सटेंस होगा इसमें। लेकिन जो मिक्सचर होता है ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस है इसमें सिर्फ एक ही तरीके का सब्सटेंस होगा। ठीक है, लेकिन जो मिक्सचर होते हैं उसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है दो या उससे ज्यादा आपके सब्सटेंसेस का। और ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ये केमिकली सेम नहीं होते। एक तो केमिकली नॉट सेम एंड नॉट केमिकली रिएक्ट। केमिकली रिएक्ट। ठीक है, ये जो दो सब्सटेंसेस होते हैं ये केमिकली जो है वो सेम नहीं होते और ये जो है केमिकली एक दूसरे से रिएक्ट भी नहीं करते। ठीक है, तो मिक्सचर का मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ कि मैं एक बीकर, एक कंटेनर ले लूँ। ठीक है, उसमें मैं जो है शुगर डाल दूं। ठीक है, और शुगर में मैं सॉल्ट और मिला दूं। ठीक है, शुगर और सॉल्ट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो मिलकर के क्या बनाएगा? एक मिक्सचर बनाएगा। ठीक है, और ये दोनों सब्सटेंसेस क्या हैं? ये केमिकली सेम नहीं है और ये एक दूसरे से रिएक्ट भी नहीं करते। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया किसका? मिक्सचर का। ठीक है, अच्छा, और इसके जो मिक्सचर होता है इसमें जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं उनकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं जितने अमाउंट में शुगर मिलाऊंगा उतने ही अमाउंट में मैं जो है आपका सॉल्ट मिलाऊंगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन, ये जो आपका मिक्सचर है किसका है? सॉल्ट प्लस शुगर। ठीक है, तो सॉल्ट और शुगर की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट हो सकती है मिक्सचर में। ठीक है, लेकिन वो मिक्सचर वही कहलाएगा, है ना? तो अगर मैं सॉल्ट ज्यादा डाल दूं, ठीक है, शुगर कम लूं, तो भी वो सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, या फिर सॉल्ट कम लूं शुगर ज्यादा लूं, या शुगर ज्यादा लूं सॉल्ट कम लूं, तो जो है इस कंपोजिशन चेंज हो सकती है, लेकिन ये मिक्सचर जो है सॉल्ट और शुगर का ही कहलाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब मैंने दो कंटेनर लिए। ठीक है, एक कंटेनर आपका ये है, एक कंटेनर ये है। ठीक है, इसमें इसमें भी वाटर फील्ड है और इसमें भी आपका वाटर है। ठीक है, वाटर, और ये भी आपका वाटर है। ठीक है, इसमें अगर मैं सॉल्ट मिला दूं, ठीक है, तो सॉल्ट प्लस वाटर है ना, और यहाँ मैं मड मिला दूं, मिट्टी मिला दूं। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो सॉल्ट और वाटर का जो आपका सॉल्यूशन होगा ये जो है एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे वो डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली। ठीक है, लेकिन मड के केस में क्या होगा कि मड के केस में जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो उसके बॉटम पे सेटल हो जाएंगे। ठीक है, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे छोटे वो सस्पेंशन में रहेंगे, मतलब इस पानी में ही रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्या हो रहा है
तो इसके बेसिस पे भी हम जो है आपके सॉल्यूशन को डिफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है सॉल्ट प्लस वाटर का, ये क्या है आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन है ये हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट है वो पूरी तरीके से वाटर में डिसॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन मड और वाटर का जो सॉल्यूशन है ये आपको कहलाता है हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। तो मड और वाटर का जो सॉल्यूशन है वो हेटेरोजीनियस है क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो इवनली डिसॉल्व, पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुए पानी में। और क्या हुआ, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो हैवी थे तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इसके बॉटम पर सेटल हो गए, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो वाटर में प्रेजेंट रहे इन सस्पेंशन, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम जो है सॉल्यूशन को डिफर कर सकते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है। होमोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन को मैंने SOS लिख दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेम यूनिफॉर्म अपीयरेंस, ठीक है, देखने में इसकी यूनिफॉर्म अपीयरेंस होती है, ठीक है। मतलब अगर हम सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं, उसको सॉल्ट में जब वाटर में जब सॉल्ट को मिला देते हैं तो हमें जो है फिर सॉल्ट दिखाई नहीं देता कहीं पर, तो उसका यूनिफॉर्म अपीयरेंस होता है, ठीक है, पूरी तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपकी होती है, ठीक है, कंपोजिशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है ये, इसको ये रिफर्ड टू एज सॉल्यूशन, ठीक है। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन नहीं बोलते, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, ये मिक्सचर होता है दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस का, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशन में अब हम कह रहे हैं कि जो सब्सटेंस विद लार्जेस्ट अमाउंट, ठीक है, जो सब्सटेंस अमाउंट में ज्यादा होता है, ठीक है, लार्जेस्ट अमाउंट में होता है, उसको क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा अमाउंट में जो सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। और सब्सटेंस विद स्मॉलेस्ट अमाउंट उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैसे हम बता सकते हैं, जैसे हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, ठीक है, सॉल्ट में जैसे सॉल्ट क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है। तो सॉल्ट प्लस वाटर है ये, ठीक है। तो सॉल्ट की जो कंपोजिशन है वो कम होगी, ठीक है, सॉल्ट जो है कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो सॉल्ट क्या है आपका सॉल्यूट है, ठीक है। और वाटर जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वाटर क्या है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। तो जिस चीज में घोला जा रहा है उसे हम सॉल्वेंट बोल रहे हैं, और जो चीज घुल रही है उसको हम सॉल्यूट बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं कि जो चीज कम अमाउंट में है वो आपका सॉल्यूट है, और जो चीज ज्यादा अमाउंट में है वो आपकी सॉल्वेंट है, ठीक है। मिक्सचर है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, इसको भी हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है होमोजीनियस मिक्सचर को, ठीक है। तो ये क्या है होमोजीनियस सॉल्यूशन या मिक्सचर को, तो ये पहला क्या है
पहला है आपका सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, ये पहली फॉर्म में सॉलिड जो है वो लिक्विड में है, ठीक है। दूसरा क्या है, लिक्विड इन लिक्विड, और तीसरी फॉर्म क्या है, गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो जो पहले नंबर पे है, जो पहले है वो क्या है आपका सॉल्यूट, ठीक है, और जिसके अंदर घोले जा रही है जो चीज वो क्या है सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो क्या है सॉलिड, और जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो क्या है लिक्विड। या फिर ऐसे कह सकते हैं जिस चीज को घोलना है वो है आपका सॉलिड, और जो जिस चीज में घोलना है वो क्या है आपका लिक्विड। तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है, तो मैंने बताया आपको सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। वाटर है, इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट प्लस वाटर ये आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, इसका सॉलिड इन लिक्विड का, ठीक है। सॉलिड क्या हो गया यहाँ पे सॉल्ट जो कि सॉल्यूट है, और लिक्विड क्या हो गया यहाँ पे सॉल्वेंट, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, ठीक है। जो चीज घोली जा रही है वो भी लिक्विड है, और जिसमें घोली जा रही है वो भी लिक्विड है, तो क्या हो जाएगा विनेगर, विनेगर प्लस वाटर, ठीक है। तो जो सिरका होता है वो पानी में अगर हम घोल दें तो वो भी आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और जो आपकी थर्ड एग्जांपल है वो क्या है, गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड में आप ले सकते हैं सोडा वाटर, जो इसकी बेस्ट एग्जांपल है, सोडा वाटर, ठीक है। तो सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम किस में मिला रहे हैं, वाटर में, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका हो गया, गैस इन लिक्विड या होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। इस तरीके से तीन कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरफ। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में भी आपकी दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है, सस्पेंशन और दूसरा है आपका कोलॉइड्स, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में भी आपकी दो कैटेगरी आती हैं, सस्पेंशन और कोलॉइड्स, ठीक है। तो सस्पेंशन क्या है कि मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, उसमें वाटर है, ठीक है, उसके इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूट के आपके, ठीक है, और ये पार्टिकल्स जो हैं वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। और इनका जो साइज होता है वो कितना होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर और मोर, ठीक है। एंड इनकी क्या प्रॉपर्टी है, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। या फिर जो भी सॉल्यूशन है जिसमें भी घोला जा रहा है उसमें ये डिसॉल्व नहीं होते। तो सस्पेंशन की आपकी बेस्ट एग्जांपल क्या ले सकते हैं, मडी वाटर, मडी वाटर मतलब पानी में हम मिट्टी डाल दें तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या आएगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, वो किस कैटेगरी में आएगा, आपकी सस्पेंशन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इसके अलावा कोलाइड्स, कोलाइड्स में क्या है, कोलाइड का बेस्ट एग्जांपल है आपका मिल्क, ठीक है। मिल्क में क्या होता है, इसमें भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और वो भी डिसॉल्व नहीं होते, ये भी डू नॉट डिसॉल्व, ये भी डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन इनका जो साइज होता है वो कितना होता है, लेस देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, विच यू कांट सी विद द नेकेड आई, ठीक है। इस वजह से इसमें भी आपके पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, ठीक है, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कोलाइड में, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऐसा नहीं होता कि नीचे बैठ गए तो पार्टिकल सारे, ठीक है, ऐसा नहीं है,
सारे पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर साइज, क्योंकि इनका साइज जो है वो 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर से कम होता है। ठीक है, तो सस्पेंशन और कोलाइड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहे, इस वजह से आपके हेटेरोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, ये हमें दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इनका साइज बड़ा है। कितना बड़ा है? 10⁻⁵ सेंटीमीटर या फिर इससे ज्यादा। ठीक है, तो और ये जो है पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहे, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? सस्पेंशन की कैटेगरी में आएंगे। और उसमें क्या हमने बेस्ट एग्जांपल लिया है हमने मडी वाटर। ठीक है, और कोलाइड्स में हमने क्या करा है कि जो मिल्क होता है वो आपका कोलाइड्स का एग्जांपल है। ये भी जो है डिसॉल्व नहीं होते इसके पार्टिकल्स, लेकिन इनका जो ये हमें दिखाई भी नहीं देते और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट और इनका साइज जो होता है वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर से कम होता है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अब हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का इफेक्ट देखेंगे ऑन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो हम लाइट का इफेक्ट देखेंगे होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर पे। ठीक है, तो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कोलाइड को। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, मतलब अगर आप मिल्क ले लीजिए। ठीक है, इसमें मिल्क है। ठीक है, अब मैं यहां से मैंने एक टॉर्च ली। ठीक है, उसकी लाइट मैंने इससे पास कराई। ठीक है, तो क्या होगा कि कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब लाइट इससे स्ट्राइक करती है तो इस सॉल्यूशन के थ्रू जब जाती है तो क्या होता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू लाइट की स्कैटरिंग होती है, लाइट जो है वो फैलती है। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन को, इस इफेक्ट को सबसे पहले जिसने ऑब्जर्व किया था उन साइंटिस्ट का नाम था जॉन टिंडल। ठीक है, तो इस इफेक्ट को सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जॉन टिंडल, उन्होंने इसको कंसीडर किया था, इसको आपका देखा था। ठीक है, तो इस और उन्होंने इसकी थ्योरी दी थी। तो इसको हम जो है इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, तो ये आपसे पूछ सकते हैं टिंडल इफेक्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल मैंने आपको क्या दी थी? मिल्क। ठीक है, एक और एग्जांपल जिसपे जॉन टिंडल ने आपका एक्सपेरिमेंट किया था और देखा था वो था उन्होंने एग का एल्ब्यूमिन जो व्हाइट पार्ट होता है वो लिया था और उसे वाटर में मिक्स कर दिया था। ठीक है, वाटर में मिक्स करने के बाद इससे लाइट पास कराई थी। ठीक है, तो जो उसके पार्टिकल्स थे वो कोलाइडल पार्टिकल्स थे, वो इसमें मौजूद थे। ठीक है, जब लाइट पास कराई तो उनके थ्रू स्कैटरिंग हो रही थी लाइट की। ठीक है, तो उसकी इफेक्ट को जो जॉन टिंडल थे उन्होंने नाम दिया टिंडल इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन का कौन सा एग्जांपल हो जाएगा आपका? मडी वाटर। ठीक है, मडी वाटर आपका सस्पेंशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो इससे जब टॉर्च से लाइट पास कराई, ठीक है, तो क्या हुआ? लाइट जो है वो इससे पास ही नहीं हुई। लाइट डू नॉट पास थ्रू इट। ठीक है, तो क्या पता चला कि सस्पेंशन में जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन, ठीक है, उसमें जो लाइट होती है वो पास नहीं करती। ठीक है, और तीसरा क्या है हमारा? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन में क्या होगा आपका? सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए। ठीक है,
सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर दिया, यहाँ पर शुगर को वाटर में मिक्स कर दिया। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या है, ये यूनिफॉर्मली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और क्या होगा, ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा पानी में, तो हमें एक ट्रू सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो अब इससे जब हमने जो है इससे टॉर्च की लाइट पास कराई तो क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं जो डिसॉल्व नहीं हो पाते और सस्पेंशन में रह जाते हैं, तो उनके थ्रू थोड़ी बहुत स्कैटरिंग देखने को मिलती है, इसमें हमें ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है नॉट सी द पाथ ऑफ लाइट, है ना, इसमें भी हम लाइट के पाथ को नहीं देख पाते। ठीक है, एज देयर इज लिटिल स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इस केस में भी, ट्रू सॉल्यूशन के केस में भी हम लाइट के पाथ को नहीं देख पाते, क्योंकि इसमें जो है बहुत कम जो है स्कैटरिंग होती है, वो थोड़ी बहुत स्कैटरिंग होती है, थोड़े बहुत पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू थोड़ी बहुत स्कैटरिंग हो जाती है ट्रू सॉल्यूशन में। ठीक है, तो उसकी वजह से हम जो यहाँ पे भी जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है उसमें भी हम लाइट का पाथ नहीं देख पाते, इसमें तो लाइट पास ही नहीं कर सकती, जो सस्पेंशन होता है। ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिसमें आपकी लाइट की स्कैटरिंग हो रही है। ठीक है, क्यों हो रही है स्कैटरिंग, क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो हम देख नहीं सकते अपनी नेकेड आई से, लेकिन जो है वो यूनिफॉर्मली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वो डिसॉल्व नहीं होते सॉल्यूशन में। ठीक है, वो जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते और उन पार्टिकल्स के थ्रू जो है लाइट की स्कैटरिंग होती है। ठीक है, लाइट की स्कैटरिंग होती है, जिस स्कैटरिंग को हमने क्या बोला था, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।